नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मोटिवेशनल डोज पे। कोई इंसान इसलिए खुश नहीं होता कि उसके जीवन में सब कुछ सही है। वो खुश है क्योंकि उसका अपने जीवन की सभी चीज़ों के प्रति उत्कृष्ट दृष्टिकोण सही है। ये कहना है अपनी बुद्धिमत्ता, योग्यता और परिश्रम और सकारात्मक दृष्टिकोण के दम पर गूगल जैसे शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के सर्वोच्च पद पर शोभित करने वाले युवा भारतीय टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव सुंदर पिचाई एक साधारण परिवार में जन्मे, साधारण परिवेश में पले बड़े, सौम्य शांत सुंदर पिचाई ने असाधारण सफलता प्राप्त कर भारत का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित कर दिया। आइए जानते हैं कि उन्होंने सफलता का ये सफर किस प्रकार तय किया। जन्म के उपरांत छोड़ दी। उनका बचपन चेन्नई के अशोकनगर इलाके में बीता। 4 लोगों का उनका परिवार वहां 2 कमरे में एक छोटे से मकान में रहा था। उनका पूरा नाम सुंदर राजन पिचाई है। उनके पिता रघुनाथ पिचाई जनरल इलेक्ट्रिकल में सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थे। उनकी साधनों से अधिक अपने बच्चों की शिक्षा पर बल दिया करते थे। जब पिचाई 12 वर्ष के थे तब उनके पिता ने पहला डायलर फोन अपने घर लगवाया। ये पहली टेक्नोलॉजी से संबंधित वस्तु थी जो पिचाई ने अपने घर पर देखी थी। घर पर फोन लगने के बाद पिचाई को स्वयं एक विलक्षण प्रतिभा का पता चला। वे जो भी नंबर डायल करते थे वो उनके दिमाग में छप जाता। वे उस नंबर को कभी नहीं भूलते थे। आज भी कई वर्षों पुराने नंबर उन्हें याद है। प्रारंभिक व उच्च शिक्षा। सुंदर पिचाई शांत स्वभाव के होनहार छात्र थे। पढ़ाई के अतिरिक्त तो उन्हें खेलों में रुचि थी। अपने स्कूल के क्रिकेट के वे कप्तान थे। 10वीं कक्षा तक उन्होंने चेन्नई के अशोकनगर में स्थित जवाहरलाल विद्यालय से पढ़ाई की। उसके बाद 12वीं की पढ़ाई आईआईटी चेन्नई स्थित वानी स्कूल से की। 17 उम्र में आईआईटी प्रवेश परीक्षा पास कर उन्होंने आईआईटी खड़गपुर में दाखिला ले लिया। वहाँ उनकी ब्रांच मेटालर्जिकल एंड मटेरियल साइंस थी। अपनी इंजीनियरिंग के दौरान, जो कि 1989 थे, वे हमेशा अपने बैच के टॉपर रहे। वर्ष 1993 में उन्होंने फाइनल परीक्षा में अपने बैच में टॉप किया और रजत पदक हासिल किया। अमेरिका में शिक्षा, प्रारंभिक जॉब। आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद सुंदर पिचाई स्कॉलरशिप पर अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले। वहाँ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस किया। एमबीए की ओर रुझान होने के कारण उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वाथरूम स्कूल से एमबीए की डिग्री की। गूगल में प्रवेश। 1 अप्रैल 2004 को सुंदर पिचाई गूगल में अपना इंटरव्यू देने गए। उस दिन की कंपनी में जीमेल का टेस्टिंग वर्जन लॉन्च किया था। इंटरव्यू ने उन्हें जीमेल के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे। प्रारंभ में पिचाई उन प्रश्नों का ठीक से उत्तर नहीं दे सके। उन्हें लगा रहा था कि इंटरव्यू उनसे अप्रैल फूल कर रहा है, लेकिन जब उन्हें जीमेल का यूज़ करने के लिए कहा गया तब कहीं वे अपने विचार खुलकर अपने सामने रख सके। उनके विचारों से इंटरव्यू इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत जॉब ऑफर कर दिया। गूगल में उनकी प्रारंभिक जिम्मेदारी गूगल टूलबार और सर्च इंजन संबंधित थी। गूगल क्रोम का प्रोजेक्ट। सुंदर पिचाई ने जब गूगल में काम करना प्रारंभ किया, उस समय गूगल टूलबार और सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हुआ करता था। एक दिन उन्हें विचार आया कि गूगल को अपना खुद का वेब ब्राउज़र बनाना चाहिए, क्योंकि यदि किसी दिन माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का सर्च इंजन डेवलप कर उसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेट कर दिया तो गूगल वहाँ से परमानेंटली हट जाएगा। जब उन्होंने सीईओ इरिक के समक्ष अपना ये प्रपोजल रखा तो उन्होंने इसे महंगा प्रोजेक्ट करार देकर इसे अप्रूव करने से मना कर दिया। लेकिन पिचाई अपनी इस बात पर अड़े रहे और गूगल के सह निर्माताओं लैरी पेज और सर्गे विन
को राजी कर दिया। 2006 में गूगल का क्रोम प्रोजेक्ट अप्रूव करवा दिया। गूगल क्रोम का प्रोजेक्ट अप्रूव करने के 6 महीने बाद वही हुआ जिसकी पिचाई को शंका थी। 18 अक्टूबर 2006 को अचानक माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर से गूगल को हटाकर बिंग को अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन सेट कर दिया। गूगल को इंटरनेट एक्सप्लोरर से प्रतिदिन लाखों का ट्रैफिक मिलता था और प्रतिदिन लाखों की कमाई होती थी। यह गूगल के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन इसी स्थिति को पिचाई ने पहले से ही भांप लिया था। इसलिए अपनी टीम के साथ 24 घंटे उन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर का लूप होल खोज के निकाला, जिसके कारण बिंग पर जो लोग मुए हुए थे उनके सामने एक पॉपअप विंडो में गूगल को फिर से अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन सेट करने का ऑप्शन आने लगा। इस तरह उन्होंने गूगल के 80% यूज़र को वापस रिटर्न कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा मिले इस झटके के बाद गूगल ने स्ट्रैटेजिक मूव लेते हुए HP और सभी बड़े कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर से ये डील साइन कर ली कि वे अपने PC पर गूगल टूलबार और उसकी सर्च से संबंधित ऑप्शन डिफ़ॉल्ट दिया करेंगे। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर प्रमोशन। सुंदर पिचाई की दूरदर्शिता ने गूगल को एक बड़े नुकसान से बचा लिया था। उनकी कार्यशैली और प्रतिभा को देखते हुए गूगल में उन्हें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर प्रमोट कर दिया। गूगल क्रोम परियोजना में पिचाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब 2008 में गूगल क्रोम लॉन्च हुआ तो यह गूगल की उस समय तक की सबसे बड़ी सफलता थी। आज गूगल क्रोम विश्व में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला वेब ब्राउज़र है। वाइस प्रेसिडेंट का पद। गूगल क्रोम की सफलता के बाद पिचाई को 2008 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बना दिया। 2012 में उन्हें गूगल ऐप और क्रोम का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। 2013 में एंड्रॉयड बनाने वाले एंडी रूबिन के द्वारा ये प्रोजेक्ट छोड़ने के बाद पिचाई ने उसकी कमान भी संभाल ली और अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। आज जैसे कंप्यूटर सिस्टम में OS का सबसे बड़ा हिस्सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के पास है, वैसे ही आज की तारीख में पर्सनल फ़ोन में OS का सबसे बड़ा हिस्सा गूगल के पास है। इस सफलता के पीछे सुंदर पिचाई के कुशल नेतृत्व का हाथ है। उनकी योग्यता को देखते हुए 2014 में उन्हें गूगल के सभी प्रोडक्ट्स का ओवरऑल हेड बना दिया, जिसमें गूगल सर्च, गूगल मैप, गूगल प्लस, गूगल क्रोम, गूगल एड प्रोडक्ट्स शामिल है। गूगल की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय गूगल के लगातार हो रही इनोवेशन को जाता है और इनोवेशन के पीछे नेतृत्व का कार्य कर रहा वो है सुंदर पिचाई, गूगल का CEO। उनकी सफलता को देखते हुए गूगल ने उन्हें 10 अगस्त 2015 को कंपनी का CEO घोषित कर दिया। भारतीय मूल के व्यक्ति का सर्वोच्च स्थान पर पहुंचना हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है।